नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद बेहतरीन कलाकार, बेहद बेहतरीन अदाकारा की कहानी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 1 रुपया लेकर ये एक्ट्रेस हीरोइन बन गई थी। बाल संवारने पर ये एक बार तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान परिवार कपूर परिवार के शहजादे राज कपूर से भी झगड़ बैठी थी। अकेलेपन में दर्दनाक रहे थे लेकिन उनके आखिरी साल। तो आइए जान लेते हैं आज साधना शिवदासानी की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। मेरा साया मेरे महबूब, वो कौन थी आप आए बाहर आई, जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में नजर आई साधना। फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के साथ साथ अपने बेहतरीन स्टाइल से फैशन का नया दौर लेकर आई थी। उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस थी कि उस जमाने में हर लड़की उनकी तरह बाल कटवाया करती थी, जिसे साधना कट के नाम से भी जाना जाने लगा था। हर फिल्म में पहने गए उनके कपड़े ट्रेंड बन जाया करते थे। उस समय हर एक लड़की उनके पहने कपड़ों को ही खरीदना पसंद किया करती थी। उनका ड्रेसिंग सेंस बेहद कमाल था। बालों से साधना को इस कदर लगाव था कि पहली ही फिल्म में अपने बाल संवारने पर राज कपूर से लड़ भी बैठी थी। महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में आ गई थी साधना। इन्होंने शादी के बाद इंडस्ट्री से कुछ दूरी बना ली थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उनके जिंदगी के आखिरी 20 साल बेहद मुश्किलों और अकेलेपन में कटे, क्योंकि न कोई संतान थी न कोई साथ देने वाला। इसके बावजूद साधना ने जिंदगी के कई साल एक घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बिता दी। तो अब जान लेते हैं इनकी कहानी, कुछ महत्वपूर्ण किस्से। 2 सितंबर 1941 को गुलाम भारत के कराची शहर में साधना शिवदासानी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ। उनके पिता की पसंदीदा एक्ट्रेस साधना बोस थी, जिनके नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया था। साधना के चाचा एक्टर हरीश शिवदासानी थे, जिनकी बेटी बबीता भी मशहूर एक्ट्रेस थी, जो कि रणधीर कपूर की पत्नी और करिश्मा करीना की मां के रूप में आप जानते होंगे जिनके बारे में। 8 सालों तक साधना की पढ़ाई घर पर ही उनकी मां ने करवाई थी। फिर जब 1947 में भारत पाक का बंटवारा हुआ तो साधना का पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। मुंबई में ही साधना का दाखिला ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल वडाला में करवाया गया। साधना अपने चाचा हरीश शिवदासानी और नूतन के अभिनय करियर से प्रभावित होकर खुद भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही फिल्म श्री 420 में काम दिलवा दिया किसी प्रकार। फिल्म के लीड हीरो राज कपूर थे और साधना को फिल्म के गाने मुड़ मुड़ के न देख में कोर्स गर्ल का मौका मिला था। गाने में साधना बमुश्किल चंद सेकंड के लिए ही दिखाई दी थी। साधना बचपन से ही अपने बालों का खास ध्यान रखा करती थी। गाने में भले ही उन पर किसी की नजर नहीं जाती हो, लेकिन जैसे ही राज कपूर एक्शन बोलते तो वो अपने बाल संवारने लगती थी। उनकी बाल संवारने की आदत से 2-3 बार शॉट भी खराब हो गया। एक बार राज कपूर का पारा इतना चढ़ गया था कि उन्होंने साधना को जमकर डांट भी लगा दी। साधना नई थी और राज कपूर स्टार, लेकिन इसके बावजूद साधना उनसे उलझ गई। दोनों में बहस भी हुई थी। उन दोनों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे जाकर साधना की हेयर स्टाइल पूरे देश में मशहूर होने वाली है। कुछ सालों बाद साधना की चचेरी बहन बबीता राज कपूर की बहू बनी। उन्होंने रणधीर कपूर से शादी की थी, जिससे दोनों रिश्तेदार बन गए। श्री 420 फिल्म में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही आर्ट्स डिग्री हासिल करने के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। अभिनय में रुचि थी तो वो कॉलेज में होने वाले प्ले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। साधना एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने कोलाबा में एक टाइपिस्ट बनकर काम करना शुरू कर दिया। साधना नौकरी में व्यस्त हो गई कि तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आया। उस प्रोड्यूसर ने कुछ दिनों पहले साधना को कॉलेज प्ले में देखा था और वो उन्हें अपनी फिल्म अबाना में लेना चाहता था। साधना ने भी दिलचस्पी दिखाई तो उस प्रोड्यूसर ने तुरंत जेब से 1 रुपया निकाला और उन्हें थमा दिया। वो साधना का पहला साइनिंग अमाउंट था। एक दिन उस जमाने की मशहूर फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी स्क्रीन मैगजीन पढ़ रहे थे कि उनकी नजरें नौजवान और खूबसूरत साधना की तस्वीर पर टिक गई। ना जाने उनके मन में क्या आया होगा कि उन्होंने साधना का पता लगा
और उन्हें अपने एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने बुला लिया। उसी एक्टिंग स्कूल में शशिधर मुखर्जी का बेटा जॉय मुखर्जी भी एक्टिंग सीखता था। फिर शशिधर मुखर्जी ने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला से हिंदी फिल्मों में लॉन्च किया। उस फिल्म के लिए R.K. नैयर को डायरेक्टर चुना गया, जो उससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और इस फिल्म के बाद साधना का हेयर स्टाइल लोगों के ट्रेंड में आ गया, लोग उसे पसंद करने लग गए थे। पहली फिल्म लव इन शिमला के सेट पर ही साधना को फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर से प्यार हो गया। उस समय वो महज 19 साल की थी। ऐसे में परिवार वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन आखिरकार परिवार के खिलाफ जाकर साधना ने साल 1966 में उनसे शादी कर ली। और शादी के बावजूद लेकिन ये दोनों निसंतान रहे। लेकिन जब 1995 में अस्थमा से उनके पति R.K. नैयर का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गई। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। साथ ही वे अपने पति के साथ जिस घर में रहती थी उस पर भी कुछ लोगों ने मुकदमा शुरू कर दिया। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर तक काटने पड़ते थे और इनका बुरी हालत में निधन हुआ। इनका निधन काफ़ी दुखद रहा। इन्होंने अपने अंतिम समय में बहुत सी तकलीफ़ों, बहुत सी मुसीबतों का सामना किया।